सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब की इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं रोहित वर्मा और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सीजीपीएससी से रिलीज हुए नोटिफिकेशन की। यह नोटिफिकेशन राज्य सेवा परीक्षा 2021 के लिए जारी की गई है। और क्या है इसके आवेदन की तारीख, कितनी है फीस, कब होगी परीक्षा और कितनी है सीट, सभी के बारे में विस्तृत चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस प्रकार के और जानकारियाँ आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आवेदन दिनांक की, यानी इस परीक्षा के लिए आप आवेदन कब से कर पाएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म कब से भर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आवेदन प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन की तारीख यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन की जो तारीख है, जो तिथि है, वो 1/12/2021 मध्याह्न 12 बजे से 30/12/2021 रात्रि 11:59 तक, यानी कि आप 1 दिसंबर से लेकर के 30 दिसंबर के बीच इस फॉर्म को भर पाएंगे। यानी आपके पास 1 महीने का समय रहेगा इस फॉर्म को भरने के लिए। फॉर्म को भरने की फ़ीस क्या होगी उसकी चर्चा आगे हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं परीक्षा की तिथि। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो भी राज्य सेवा परीक्षाएं होती हैं, उन उनके एग्ज़ाम 3 चरणों में होते हैं। यानी कि सबसे पहले आपको प्रारंभिक परीक्षा देनी होगी, फिर आपका मेंस एग्ज़ाम होता है और उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाता है ना। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं प्रारंभिक परीक्षा की। तो यहाँ पर देखेंगे आप, प्रारंभिक परीक्षा की जो तिथि है वो 13 फरवरी 2022 को दी गई है। 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक फर्स्ट पेपर होगा और 3 बजे से लेकर के दोपहर में 5 बजे तक आपका सेकेंड पेपर होगा। ये तो ही आपकी प्रारंभिक परीक्षा की तिथि। लेकिन बात करें हम मेंस एग्जाम की मुख्य परीक्षा की तिथि क्या है, तो मुख्य परीक्षा की तिथि जो दी गई है यहाँ पर दी गई है आपको 26, 27, 28 एवं 29 मई 2022 को होने वाली है। तो यहाँ से हमें जानकारी मिल गई कि एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए हमारे पास टाइमिंग कितनी रहेगी, हम कब से लेकर के कब तक एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे। यानी कि 1 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे। 13 फरवरी आपकी प्रारंभिक परीक्षा की तिथि होगी और 26, 27, 28 और 29 मई आपके मुख्य परीक्षा की तिथि होगी। अब बात कर लेते हैं आगे इस नोटिफिकेशन में हमें और कौन सी जानकारी देखने को मिलती है। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट सूचनाएं हैं जो आप देख सकते हैं, वीडियो रोक करके भी देख सकते हैं, या फिर इस नोटिफिकेशन को कैसे डाउनलोड करना है उसके डाउनलोडिंग लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख सकते हैं। इस वीडियो पर मैं आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही बता पाऊँगा, है ना। तो देखिएगा यहाँ पर जैसा कि लिखा गया है फर्स्ट नंबर पे कि राज्य सेवा परीक्षा 2021 हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। यानी कि जो आपकी आवेदन स्वीकार होगी वो ऑनलाइन ही स्वीकार होगी आपकी, है ना। इसके अलावा यहाँ पर और कई सारी जानकारियाँ दी गई हैं। 6वें नंबर पर आप देखेंगे ऑनलाइन आवेदन में सशुल्क त्रुटि सुधार का कार्य। यानी कि आपके आवेदन फॉर्म भरने में यदि किसी प्रकार की एरर हो जाती है, कोई मिस्टेक हो जाती है, तो उसे सुधार करने के लिए आपको 100 रुपये का फीस देना होगा। फिर आगे देखते हैं, इसमें जो भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आप होगा वो आप पढ़ सकते हैं। हम चलते हैं सीधे पोस्ट के बारे में, सीट के बारे में देखते हैं कितनी सीट यहाँ पर दी गई है। तो जैसा कि यहाँ पर नोटिफिकेशन पर मेंशन है, सबसे पहले राज्य प्रशासनिक सेवा के लिए आपकी जो फीस है अनारक्षित के लिए 6 है, आदिम जाति के लिए आजा के लिए 2, आदिम जनजाति के लिए 5 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2। इस प्रकार से कई सारे पोस्ट यहाँ पर दिए गए हैं, आप इन्हें नोटिफिकेशन पर देख सकते हैं। यहाँ पर हम ओवरऑल देखते हैं कि कितनी सीट दी गई है। तो ओवरऑल जो सीट दी गई है यहाँ पर 171 सीट दी गई है। यानी आप 171 सीट के लिए, इस 171 सीट के लिए आप आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं और कौन सी जानकारियाँ दी गई है। तो यहाँ पर देखिएगा परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा का जो केंद्र होगा वो कहाँ होगा। ठीक है, यानी आपने फॉर्म तो भर लिया और जब आपका एग्ज़ाम होगा तो आप एग्ज़ाम देने कहाँ जाएंगे उसकी चर्चा आइए हम कर लेते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो एग्ज़ाम सेंटर होगा उसकी बात यदि हम करें तो प्रारंभिक परीक्षा का जो एग्ज़ाम सेंटर है
वो यहाँ पे दिया गया है। देखिए यहाँ पे 1 से लेकर के 17 कोड दिए गए हैं। यहाँ पे परीक्षा केंद्र का नाम जो है अंबिकापुर, बैकुंठपुर, बिलासपुर, धमतरी, दुर्ग, भिलाई, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, जांजगीर चांपा, जसपुर, कवर्धा, कांकेर, कोरबा, महासमुंद, रायपुर, रायगढ़, राजनांदगांव, बलौदाबाजार। इनमें से आप किसी भी जगह पर अपना एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं, यहीं पर आपका एग्जाम होगा। अब बात कर लेते हैं आपका प्री एग्जाम निकलने के बाद जब आप मेंस एग्जाम देने जाएंगे तो मेंस एग्जाम का एग्जाम सेंटर क्या होगा। तो हम बात करें मेंस एग्जाम के एग्जाम सेंटर की, तो यहाँ पर 5 सेंटर दिए गए हैं, अंबिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, जगदलपुर और रायपुर। इन जगहों पर आप मेंस एग्जाम दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, और कौन सी जानकारियाँ दी गई हैं। तो यहाँ पर आप कई सारी जानकारियाँ दी गई हैं जिन्हें आप डिटेल्ड पढ़ सकते हैं। हम सीधे यहाँ पर जो हमारा मेन मुद्दा रहता है आपको समझाने का इस वीडियो के माध्यम से, उसके बारे में हमने आपको बता दिया कि एग्ज़ाम फॉर्म भरने की तारीख, ठीक है, सीट कितनी है और एग्ज़ाम कब होगा, वो ये पूरा डिटेल्ड आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फ़ीस की कि इसकी फ़ीस कितनी होगी, है ना, क्योंकि आप जब फॉर्म भरने जाएंगे तो आपसे फ़ीस भी लिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा फ़ीस ऑनलाइन आवेदन हेतु शुल्क यहाँ पर दिया गया है, ऑनलाइन आवेदन हेतु शुल्क। तो देखिए छत्तीसगढ़ के मूल स्थानीय निवासी जो कि छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं एवं निःशक्तता से ग्रसित व्यक्तियों के लिए 300, यानी जो भी ST SC OBC हैं छत्तीसगढ़ के मूल निवासी और जो भी PWD कैटेगरी के हैं उनके लिए 300 रुपये यहाँ पर फीस रखी गई है। इसके अलावा जो अदर कैटेगरी है यानी कि जो अदर वर्ग के हैं और जो छत्तीसगढ़ स्टेट से बाहर के हैं तो उनकी फ़ीस जो है 400 रखी गई है। तो ये थी फ़ीस के बारे में जानकारी। अब इसमें और कई सारी जानकारियाँ दी गई हैं, आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, आगे हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा, ठीक है। और इसी चैनल के माध्यम से एक वीडियो अभी आपको दोबारा देखने को मिलेगी इस फॉर्म को भरने के लिए कि आप फॉर्म को कैसे भर पाएंगे, बिल्कुल एप्लीकेशन से लेकर के पेमेंट तक की पूरी प्रोसेस आपको वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को गुड बाय।